वास्तव में ये जो पंथ बोलने लगे ना आजकल, ये कुछ दम नहीं है इसमें, केवल इतना सा पूजा पद्धति का भेद है, और वो भी ऐसा है कि समाया जा सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। घर में एक बेटा दूध पी लिया, दूसरे ने कॉफी पी ली, का कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा नुकसान होगा, पी। लेकिन इसमें न्यारे न्यारे हो जाएं और अलग अलग घर बन जाएं, ये तो बेवकूफी होगी ना। तो कहां तो ऐसी बीतरागता वाला शासन और कहां है बेवकूफ लोगों के हाथ में। अपन नहीं है, अपन तो सब बुद्धिमान है, लेकिन जो केवल खींचतान करते हैं, केवल इतनी इतनी सी बात को लेकर के सिर फोड़ने को तैयार हो जाते हैं, समझना इसने जैन धर्म की गंभीरता को समझा नहीं। क्या नहीं हो सकता है, कौन ग्रेड पर जीव है, कौन जीव किस देश का है, कौन जीव की क्या योग्यता है, ठीक है। वीतराग शासन को जुड़ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। ये प्राथमिक शिष्य है, ये निखरा हुआ है, और जीव अगर निखर जाए तो अरहंत दशा तक पहुंच जाएगा, उसको तो फिर कुछ ही जरूरत नहीं है। ऐसे भी मुनिराज होते हैं कि जिन्हें 7-7 दिन तक, महीने भर तक आहार पानी की भी जरूरत नहीं है, जिन दर्शन की भी जरूरत नहीं है, आत्मदर्शन में डूबे हैं। तो ये तो अलग अलग ग्रेड और अलग अलग तरह की वृत्तियां संभव हो सकती हैं। बस अहिंसा का मूल सिद्धांत, वीतरागता के मूल सिद्धांत खंडित ना हो, इस बात का ध्यान तो सबको ही रखना चाहिए। सज्जनों, कोप कभी नहीं करो, प्रीति कबहू नहीं धारो, अति उदास बेचाह चित्त जिन राज तिहारो, तदपि जान जग वह बैर तुम निकट न लहिए, यह प्रभुता जग तिलक कहाँ तुम बिन सर दहिए। कहते हैं 2 राजाओं में भयंकर युद्ध हो गया। पुराण में आता है एक कथानक, और उसमें एक राजा पराजित हुआ तो भागा समौषण में घुस गया। समौषण सभा लगी हुई थी और उसमें घुस गया। उसमें जैसे ही वो घुसा तो दूसरा भी उसका पीछा करते करते वो भी घुस गया, और जब वहाँ पहुँचे तो दोनों के परिणाम अत्यंत शांत हो गए, और जिनेश्वर के चरणों में जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के उसी भाव से पार हो गए। ऐसे वीतराग शासन में अपन जन्मे हैं, अपन अपने परिणामों को सही दिशा दें तो हमारा परिणाम भी अच्छा होगा। वास्तव में ना पूज्यार्थस्त्वयि वीतरागे ना निंदया नाथ विवांत वैरे, तथा पिते पुण्य गुण स्मृतिर्ना पुनः तु चित्तम जिन दुर्तान जनेभ्यः। आपका स्मरण ही हमारे पापों का नाश करे, और आपको तो पूजा से कि निंदा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो भक्ति करेंगे वो भगवान बनेंगे, उनका कल्याण होगा। जय बोलिए शीतलनाथ भगवान। स्वामी शरणम सिद्धप्पा, शरणम शरणम सिद्धप्पा, स्वामी शरणम सिद्धप्पा, शरणम शरणम सिद्धप्पा, स्वामी शरणम सिद्धप्पा, शरणम शरणम सिद्धप्पा, स्वामी शरणम सिद्धप्पा, कम्म विमुक्ता 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 सिद्धप्पा, स्वामी शरणम सिद्धप्पा, अष्टगुणज्ञा 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 सिद्धप्पा, स्वामी शरणम सिद्धप्पा, शरणम शरणम 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 सिद्धप्पा, स्वामी शरणम
शरणं सिद्धप्पा शरणं शरणं सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा शरणं शरणं सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय हो। तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजाचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। बेखुदी से उबार देती है, बेखुदी से उबार देती है, डूबतों को तार देती है। गजब की चीज है जिनेंद्र भगवान की भक्ति, गजब की चीज है जिनेंद्र भगवान की भक्ति। जीव को संसार का पार देती है, जीव को संसार से पार देती है। जीवन की खुशियां जब मुरझाने लगें तो समझना कहीं ना कहीं भक्ति और पुण्य की कमी हुई है। जीवन में संकटों का दौर आने लगे तो समझना कहीं ना कहीं पुण्य का खाता कमजोर हो रहा है। जीवन में कभी अपमान के घूंट पीने के लिए तत्पर होना पड़े तो समझना कहीं ना कहीं यश पुण्य डूब रहा है। ये सारी चीजें जाती तब हैं जब हम अशुभ में जीते हैं, भगवान से दूर रहते हैं, और सारे पुण्य आते तब हैं जब हम शुभ में जीते हैं, भगवान के पास रहते हैं। जैसे सागर के किनारे रहने वाले को शीतलता मिलती है, कश्मीर की वादियों में रहने वालों को सुगंध मिलती है, इक्षु के खेतों में रहने वालों को गन्ने की मिठास मिलती है, आम के बगीचे में रहने वालों को मीठे आम मिलते हैं, वैसे ही भगवान जिनेंद्र की शरण में रहने वालों को संसार के सारे सुख मिलते हैं। पद्मनंदी पंचविंशति का एक प्राचीन ग्रंथ है और उसमें कहा कि भगवान जिनेंद्र का जिनालय तो भव्य जीवों के लिए विश्राम गृह के समान है। यदि इस लोक की दौड़ धूप से आप थक गए हो, संसार के क्लेशों से आप थोड़ी सी थकान हुई हो, तो जिनालय में आके शांति का अनुभव करो। देखो जिन जिन को थकान हो गई थी थोड़ी सी, वो आकर के सब शांति से बैठे हैं और उस शांति में भी भक्ति का आनंद ले रहे हैं। और जिनको अभी संसार से कष्टों से दुखों से थकान नहीं हुई है, वो भी अभी दुकान में नोट छापने में लगे हुए। नोट छापे जाएं ना छापे जाएं, समृद्धि आए ना आए, लेकिन विकल्प तो आते ही आते हैं। ज्ञानी धन संपत्ति तो चोर डाकू भी इकट्ठे कर लेते हैं, स्त्री तो अय्यास मक्कार भी पा लेते हैं, बच्चे तो कुत्ते बिल्ली के भी हो जाते हैं, लेकिन धर्म का जीवन किसी भाग्यशाली पुण्यात्मा को ही मिलता है। जिनेंद्र भगवान का जिनालय किसी सौभाग्यशाली को ही देखने को मिलता है और अपन सब उन सौभाग्यशाली जीवों में से हैं। आत्मार्थियों, एक कवि हुए हैं टेकचंद। कौन से? और उन्होंने सुदृष्टि तरंगिणी जैसा एक ग्रंथ लिखा और उसमें कहा कि यह जीव मोक्ष मार्ग की शुरुआत करता है भगवान जिनेंद्र के अभिषेक से। आचार्य गुरुवर इस बात को कहते थे तो ऐसे लगता था, थोड़ा हल्का लगता था। भगवान के दर्शन से और अभिषेक से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। कुछ समझ में नहीं आता। आध्यात्मिक दृष्टि तो कहती है कि जब तक भेद विज्ञान ना हो तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता है, और यहाँ इतने बड़े तपस्वी आचार्य कहते हैं कि भगवान के दर्शन से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। देखना, जब इसी बात को हमने प्रवचन सार में देखा
तो बहुत आनंद हुआ। जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयतेहिम सो जानदि अप्पाड़म मोह खलु जादि तत्सलयम। जिन भगवान का जो दर्शन करता है, उनके स्वरूप से अपने स्वरूप की तुलना करता है, उनके द्रव्य गुण पर्याय से अपने द्रव्य गुण पर्याय की तुलना करता है, और जब उनको परखता है कि ये तो पारगामी हैं, और अपनी तरफ देखता है कि हम तो डूबे हुए हैं, फिर ध्यान में आता है कि इनके जैसा मुझे भी बनना है, और जैसे ये बन गए वैसे मैं भी बन सकता हूं। युवाओं, बहुत बार आपका कहना होता है कि मंदिर दूर है, इसलिए मंदिर नहीं जा पाते, जिन दर्शन नहीं होता। ध्यान रखना, यदि आपको मंदिर दूर है तो समझ लो नरक पास है। क्यों? जिनालय एक संस्कार ग्रह है, जहां आप जाते हैं तो एक तरह के संस्कार मिलते हैं, एक तरह की ऊर्जा मिलती है। मुनिराजों के पास एक तरह की ऊर्जा मिलती है। कल आहार के समय कोई कह रहा था कि महाराज जी, भावनगर में 80% लोगों का कम से कम 1 साल के लिए तो रात्रि भोजन त्याग हो ही गया। अब 20% में कौन कौन बचा है? और उसमें युवा तो ठीक है, 40 साल से ज़्यादा के प्रौढ़ व्यक्ति, 50 साल के व्यक्ति भी बोल रहे कि पहली बार हमने किन्हीं मुनि महाराज को आहार दिया। तो इतने दिन आप क्या कर रहे थे हैं? अब इसको अपन देसी भाषा में कहो कि इतने दिन झक मार रहे थे क्या? योग्य निमित्त नहीं मिला, पुण्य का उदय नहीं आया, आपके उपादान ने जोर नहीं मारा, और योग्य निमित्तों का योग नहीं हुआ। वही व्यक्ति मुनि के सानिध्य में, ज्ञानी के सानिध्य में आकर के दानी बन जाता है, त्यागी बन जाता है। सज्जनों, आचार्य देव वादिराज स्वामी कहते हैं कि हे जिन भगवान, आपकी स्तुति भी जो करते हैं वे भी संसार में नहीं डूबते। छोटी सी स्तुति करो, प्रभु पतित पावन में अपावन, देव दर्शन वाली दर्शनम देव देवस्य। पाठशाला में बच्चों को सिखा दी जाती थी। सौभाग्य है कि गणेश वर्णी जैसे महान संत इस देश में, इस समाज में हुए, और उन्होंने कुछ धर्म की, ज्ञान की ऐसी अलख जगाई कि जहां लोग दर्शन स्तुति भी नहीं जानते थे, वो विधान आचार्य बन गए, पंडित बन गए। एक छोटी सी स्तुति करने वाला व्यक्ति भी महान पुण्य का अर्जन करता है। आओ, नमोकार का जाप करो। गजब की बात है, बाहर जब आप घूमते हो तो आंखें खोल खोल के देखते हो, और मंदिर में आते हो तो भगवान के सामने खड़े ही होते आंखें बंद कर लेते हो। भगवान इतने बुरे हैं क्या? ज्ञानी, जितनी देर जिन मुद्रा के सामने खड़े हो, आंखें खोल के रखो, पूरा का पूरा स्वरूप निहारो, और पूरा का पूरा स्वरूप को पी जाओ। पावन मेरे नयन भय तुम, पावन मेरे नयन भय तुम दरसते। अभिषेक पाठ का है पूरा प्रकार। पावन पान भय तुम चरणन परस्ते, पावन मन है गयो तुम्हारे ध्यानते, पावन रसना मानी तुम गुण गानते, पावन भई पर आय मेरी, भयो मैं पूरन धनी। मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी, पूर्ण भक्ति नहीं बनी। पूर्ण धनी भयो, क्या समझे ज्ञानी प्रकाश चंद्र जी हैं? अध्यात्म में गोता लगाने वाले ज्ञानी। देखो, वही लोग अध्यात्म के समुद्र में गोता लगाते हैं
जिन्हें जिन भगवान का शासन मिलता है, वीतराग प्रभु का आसन मिलता है। भयो में पूरन धनी। आप कहोगे धनी कहाँ भयो, खर्च हो गयो, विधान करे पूजा करे तो, लेकिन नहीं, आपके दर्शन पा करके, आपकी भक्ति करके जो पुण्य का धन, जो वैभव आया, उसकी कोई कल्पना नहीं होती है। हम बहुत बार कहते हैं कि केवल सिक्कों से, केवल चांदी के सिक्कों से, नोटों से कीमत मत करो किसी चीज की। कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि दिखती नहीं है लेकिन होती हैं। आपका आपके माता पिता के प्रति प्यार है, व्यवहार है, कई बार आंखों से ना दिखे लेकिन है। आपके बच्चों के प्रति प्यार है और वो अहमदाबाद में पढ़ रहा है, महीनों नहीं मिलते हैं, फिर भी है। किसी कारण से किसी से हमारी अनबन है, आंखों से नहीं दिखती है, सामने भी आता है रोज, लेकिन अनबन है तो है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो होती हैं लेकिन दिखती नहीं है। ऐसे ही पुण्य और पाप हैं, कर्म हैं, सत्कर्म हैं, दुष्कर्म हैं, कि आंखों से भले ना दिखें लेकिन मौके पर अपना फल जरूर देते हैं। सावधान। भगवान की महिमा कहते हैं, देवस्तो तुम त्रिदेव गणिका मंडली गीत कीर्तिम तो तूर्ति त्वां सकल विषया ज्ञानमूर्ति जनो यः तस्य क्षेमं न पदमटतो जातु जौहूर्ति पंथास् तत्त्वग्रंथ स्मरण विषय नैसे मो मूर्ति मर्त्या। हे भगवान, हे देव, स्तुति कर रहे हैं भगवान की। हे भगवान, यह जनहा, जो मनुष्य, जो लोग, त्रिदेव गणिका मंडली गीत कीर्तिम, त्रिदेव गणिका, देवांगनाएं, देवताओं की स्त्रियां, देवताओं की स्त्रियों के द्वारा गाई गई है कीर्ति जिनकी, किनकी गाई जाती है? देवों की स्त्रियां क्या हैं, मनुष्यों की स्त्रियां क्या है, चक्रवर्ती की स्त्रियां क्या है, वीतरागी भगवान की सब लोग स्तुति गाते हैं। श्रेष्ठतम वीतरागी तपस्वी मुनि की स्तुति और सेवा सभी लोग करते हैं। देखो, जो कन्याएं, जो बेटियां किसी का मुंह भी नहीं देखती हैं, वो भी दिगंबर तपस्वी के सामने भक्ति से जाके आहार देती हैं। क्यों? ऐसा विश्वसनीय मार्ग है ये हमारे प्रभु हैं, ये हमारे गुरु हैं।